ये दृश्य एक घरेलू नोकझोंक से शुरू होता है, जहां हरी को भारी बारिश के बीच सूप के लिए हरी प्याज लाने के लिए बाहर भेजा जाता है। जब हरी इसका विरोध करती है और सुझाव देती है कि उसकी जगह हारू को जाना चाहिए, तो उसे तुरंत ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि हारू अपनी सैन्य सेवा मिलिट्री सर्विस से छुट्टी पर आया है और बहुत थका हुआ है। घर के बड़ों द्वारा उसे यह निर्देश भी दिया जाता है कि वो सुपरमार्केट के बजाय मार्ट से सामान लाए, क्योंकि वहां सब्जियां सस्ती मिलती हैं। जैसे ही हरी छाता लेकर बारिश में बाहर निकलती है, उसका मन कड़वाहट और हीन भावना से भर जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि हारू हमेशा से सबका पसंदीदा रहा है और परिवार ने कभी भी उसकी जरूरतों को हारू से ऊपर नहीं रखा। ये नाराजगी और भी गहरी हो जाती है क्योंकि हारू एक प्रतिभाशाली मेडिकल छात्र है, जबकि हरी के पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं है। यह दृश्य हरी की इसी हताशा के साथ समाप्त होता है कि समय बीतने के बाद भी कुछ नहीं बदला है और वो आज भी अपने भाई की तुलना में कमतर ही समझी जाती है। जब हरी भारी बारिश में अपनी किस्मत को कोसते हुए और अपने भाई हारू से अपनी तुलना करते हुए सड़क पार कर रही होती है, तभी एक अनियंत्रित ट्रक उसकी ओर तेजी से आता है। हेडलाइट्स की चकाचौंध और टायरों की चीख के साथ एक भीषण दुर्घटना होती है, जिसमें हरी की जान चली जाती है। अपनी मृत्यु के ठीक बाद वह खुद को एक रहस्यमयी सफेद शून्य वॉइड में पाती है, जहां उसकी मुलाकात एक दिव्य और शक्तिशाली योद्धा जैसी आकृति से होती है। वह आकृति हरी को बताती है कि उसकी मृत्यु बहुत ही दयनीय थी और उसे अपनी नियति को बदलने के लिए एक दूसरा मौका दिया जाता है। यहाँ से कहानी एक पुनर्जन्म या फैंटेसी इसेकाई रिग्रेशन शैली में बदल जाती है, जहाँ हरी को अपने पिछले जीवन की असफलताओं को सुधारने का अवसर मिलता है। हरी खुद को एक अनंत सफेद शून्य में पाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक विशाल और दिव्य योद्धा से होती है। वो योद्धा उसे बताता है कि उसकी मृत्यु बहुत ही दयनीय थी, सिर्फ सूप के लिए प्याज लाने की मामूली सी बात पर उसकी जान चली गई। वो उसे एक कड़वा सच दिखाता है कि उसके मरने के बाद भी दुनिया और उसका परिवार वैसे ही सामान्य रूप से चल रहे हैं, जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। वो योद्धा हरी को उसकी कायरता और कमजोर इच्छा शक्ति के लिए धिक्कारता है और उसे अपनी नियति को खुद बदलने की चुनौती देता है। अंत में वो उसे एक दूसरा मौका देता है और हरी की आंखें फिर से खुलती हैं, लेकिन इस बार वो अपने पुराने बिस्तर पर होती है। वो समझ जाती है कि उसे समय में पीछे रिग्रेशन भेज दिया गया है और अब उसके पास अपनी जिंदगी को एक योद्धा की तरह फिर से जीने और अपनी पहचान